तो ये अडानी कहीं ना कहीं 420 करके हम लोग को जमीन हड़पना चाहता है। अरे अब ये उनका कामयाबी हम लोग जब तक हम लोग गोंदलपुरा वासी जिंदा रहेंगे कामयाबी नहीं करने देंगे। डीसी महोदय सर्वोसर्वाधिक गांव को आकर करके जालियाला बाग कर दे, तभी उसको जमीन मिल सकता है। डीसी महोदय को भी हम बोलना चाहते हैं कि आप लिखते हैं स्टार में लिखते हैं प्रशासन विभाग की सेवा मेरा लक्ष्य है, तो क्या अडानी सेवा दे रहे हैं कि हम लोग को जनता को सेवा देना चाहिए? ये ड्रामा और ये हरकत हम लोग लाचार हो करके आजिज हो करके हम लोग को कोई सूचना नहीं मिलती है, और जब जब भी सूचना मिली है हम लोगों ने पहले विरोध पत्र दिया, और जब ग्राम सभा आम सभा या डीसी के यहाँ जाने की बात हुई तब से हम लोग बराबर विरोध पिटीशन देते हैं। जिसका जमीन नहीं है वो जाकर के दलाली कर रहा है, जिसका जमीन है वो धरने पर बैठा हुआ साफ तो कर मर रहा है। चाहे देखिए टेंट के नीचे धरना, गर्मी हो बरसात हो जाड़ा हो बारिश होता है धरना पर बैठा हुआ, तो जाकर जमीन देने के लिए। नमस्कार, द फॉलो अप न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गोविंदलपुरा में हैं। गोविंदलपुरा की कहानी जो है सबको पता है, और सबके जहन में ये जानकारी है कि गोविंदलपुरा में आखिरकार हो क्या रहा है। दरअसल अडानी का यहाँ पे कोयला परियोजना की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन अभी लोग यहाँ जो गोविंदलपुरा वासी हैं वो धरने पे बैठे हैं। आज 738वां दिन है, धरना लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे सारे गांव के लोग हैं, सैकड़ों के तादाद में डेली यहाँ पे धरना पे कोई ना कोई रहता है। क्या विकास जी, कितने दिनों से हैं आप लोग धरना पे? आज 747वां दिन हो गया है। सबसे पहले आपको और आपको चैनल को और आपका दर्शक को मैं झारखंडी जोहार करता हूं, और आपके चैनल के मार्फत से बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई जल जंगल जमीन का है, और जल जंगल जमीन के लड़ाई के साथ आज कल का हम जो डीसी महोदय ने वही उस सवाल पे अभी हम जाएंगे कि कल एक बैठक हुई वहां पे जिसमें सांसद भी मौजूद थे, कुछ लोग भी मौजूद थे, तो क्या आपकी तरफ से कोई गया था, आपके गांव से कोई गया था? देखिए मतलब कहावत है कि हमारा प्रशासन और डीसी महोदया इतना गिर गया है कि झुमका जितना बरेली का बाजार नहीं गिरा होगा उतना झुमका उनका गिर गया, स्तर गिर गया है। मतलब अडानी के लिए बस दीवानी ही है। उस कल के बारे में बोलेंगे कि न कोई प्रशासनिक अधिकारी हम लोग को जानकारी दिया, न कोई चाहे संसद महोदय हो चाहे विधायक महोदय, कोई भी हम लोग को जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। अचानक हम लोग जो अखबार के मार्फत से, आप लोग चैनल के मार्फत से या मीडिया के मार्फत से हम लोग जाने तो हम लोग को पता चला, और कोई जनप्रतिनिधि या कोई गांव का कोई नहीं जाना। दूसरा चीज ये चीज है कि जानकारी, मान लीजिए हम उजर रहे हैं, मेरा ग्राम उजर रहा है, तो संसद महोदय जाकर के जनप्रतिनिधि करने के लिए जाते हैं। हम लोग वोट अपना गांव उजाड़ने के लिए संसद महोदय को दिए। हम आपका चैनल के बाद संसद महोदय देखेंगे या जानेंगे तो ये कहना चाहते हैं कि हम लोग आपका वोट दिए, आपको संसद बनाए मेरा गांव उजाड़ने के लिए। मेरा सवाल होगा उनसे, हम आपका वोट, कीमती वोट देकर के आपको संसद बनाए हैं, तो मेरा रक्षा करने के लिए डीसी महोदय को भी हम बोलना चाहते हैं कि आप लिखते हैं स्टार में लिखते हैं प्रशासन विभाग की सेवा मेरा लक्ष्य है, तो क्या अडानी सेवा दे रहे हैं कि हम लोग को जनता को सेवा देना चाहिए? कल जो वहां लोग मौजूद थे वो कौन थे? वो 4 शख्स कौन थे जो तस्वीरों में देखा जा रहा है, तस्वीरों में दिख रहे हैं? देखिए वो अडानी का चाहता है मेरा ही गांव का कुछ लोग हैं जो अडानी का चाहता है, और उसको हम बोलेंगे 0% जमीन है। यदि है वो तो जो उनको चेहरा देख रहे बता दे, जमीन को बता दे कि जमीन है, उसका जमीन गोविंदपुरा में 0% है। बहुत मुश्किल से है, ये नहीं वैसा आदमी को अडानी लेकर के गोद में चल रहा है। मतलब इस बात को हमको खलता है कि जिसका जमीन नहीं है वो जाकर के दलाली कर रहा है, जिसका जमीन है वो धरने पर बैठा हुआ साफ तो कर मर रहा है। चाहे देखिए टेंट के नीचे धरना, गर्मी हो बरसात हो जाड़ा हो बारिश होता है धरना पर बैठा हुआ, तो जाकर जमीन देने के लिए। ये तो झूठ सर्वसर्वा है। इसी तरह वही जो 4 लोग देखे तो फर्जी ग्राम सभा करवा दिया, जो आज हम लोग संसद में विधानसभा में उठा। तो ये अडानी कहीं ना कहीं 420 करके हम लोग को जमीन हड़पना चाहता है। अरे ये उनका कामयाबी हम लोग जब तक हम लोग गोंदलपुरा वासी जिंदा रहेंगे कामयाबी नहीं करने देंगे। डीसी महोदय सर्वोसर्वाधिक गांव को आकर करके जालियाला बाग कर दे, तभी उसको जमीन मिल सकता है। अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो वो कौन लोग थे जो तस्वीरों में दिख रहे हैं? देखिए, जैसे पहले हमारा भारत जब गुलाम था, है ना, तो भारत गुलाम था तो उस समय कुछ अंग्रेज लोग आया था, तो फूट डालो शासन करो, उसका नीति था। जस्ट अभी अडानी अंग्रेज का ही टक्कर में आया है। तो अडानी क्या किया है कि हमारा गांव में
हमारे यहाँ 1500 का घर है, 1500 उसमें 15 चौका अगर भी लगाएंगे तो 60 ऐसे हो जाएगा। 6000 खाली गोंदलपुरा में है, इस प्रकार से 3000 गाली में है, 4000 बलौदर में है। लोगों का संख्या मतलब 15000 घर है यहाँ। उसमें से में 10 गो उसका गिने चुने लोग हैं जिसका इक्का दुक्का डिसमिल जमीन होगा। जैसे कल वहां दिख रहा है तस्वीर में जो एक बालदे गंजू है, उनका बहुत मुश्किल से 2-4 कट्ठा अगर जमीन होगा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ना के बराबर समझिए, पर वो दलाली करता है कंपनी का। तो वैसे लोग 10 हैं जो माने उसका जमीन अगर कहा जाए तो 10 मिला के 30 कट्ठा होगा तो बहुत होगा। उसके बाद जितना ग्रामीण हम लोग 15000 है, 15000 में -10 कीजिएगा तो 14990 ग्रामीण हम लोग हैं। उसमें से में किसी को कहीं चेहरा मिला नहीं मिला, ये हर जगह। उसमें 4 में एक चंदौल का है मुखिया प्रतिनिधि, और वो कहने का मुखिया है, उसमें पेपर में लिखा हुआ है कि चंदौल का मुखिया। वो चंदौल का मुखिया है कहाँ? मुखिया तो कोई और है, वो मुखिया पति है, मुखिया जो उनका पत्नी है मुखिया, और वो अपना हक जमा करके वहां जाते हैं सिर्फ चंद पैसा के लिए। हकीकत अगर देखा जाए तो ये जो जमीन हमारा है, आप भी इधर से आए तो आप देखे होंगे कहीं बिना फसल का है। देखिए गेहूं अभी भी है, प्याज है, केतारी है, धान तो हुआ ही है, अनेक प्रकार का फसल होता है यहाँ। और इस ऐसे जमीन को ऊपर से अगर कोई कह दे कि नहीं ये बंजर है तो इसको हम मानेंगे? नहीं मानेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ के रैयत है, हमारा कितना पीढ़ी इस पर खाया, कमाया और खाएगा और कमाएगा। यहीं से आपको दुरेगा मिलेगा, यहीं से आर्मी मिलेगा, यहीं से टीचर मिलेगा, यहीं से डॉक्टर मिलेगा, मतलब सब कुछ यहीं से, मतलब क्या कहा जाए, इंजीनियर है, सब पोस्टिंग में यहाँ के लोग हैं और इसी मिट्टी का देन है। और इस मिट्टी को हम कैसे छोड़ेंगे? चलिए, हमारे साथ कई और लोग हैं, बुजुर्ग एक हैं हमारे साथ व्यक्ति, क्या कहिएगा किस तरह से पूरा ये हो रहा है? हाँ, मेरा नाम देवनाथ महतो, मैं सेवानिवृत्त सह पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ। मैं आज 80 वर्ष की उम्र गुजार रहा हूँ। जिस तरह का वातावरण इस गांव में चल रहा है, हमारे पूर्वज लोग इतने मेहनत के साथ कोड़ खान करके और इस खेती के लायक जमीन बनाए, और जमीन बना करके हम उत्तराधिकारियों को सुपुर्द किए। ये सिर्फ बहु फसल ही नहीं है, बल्कि देखिए ये 3 ओर जंगल से घिरा हुआ है, और इससे बीच होकर के सरस सलील नदी जो गुजरती है, आगे जल के बदमाही नदी के नाम से है, और फिर ये दामोदर नदी में मिल जाती है। जो दामोदर नदी और बदमाही नदी के बीच में करीब करीब 20-25 गांव है जिसको ये नदी सिंचित करती है। ये जंगल घन। क्या कहिएगा, अडानी अगर परियोजना यहाँ पे आ जाएगा तो उसके बाद क्या स्थिति होगी? बता रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि इतने घनघोर जंगल जिसमें जड़ी बूटी, जंगली जानवर, राष्ट्रीय पक्षी, मोर यहाँ इस जंगल में आसानी से मिलते हैं। बगल में देखिए कि हमारा ये टोंगरी है, अगर किसी को बुखार लगता है चिरैता ला करके तुरंत उसको ये कर देते हैं। 2019 से लगातार लंबे अवधि तक कोरोना चला, लेकिन एक भी मरीज नहीं मिला। अब रह गई कि कल की बैठक की बात सोचिए, जो चित्र में आया एक महिला और एक बालदो गंजू, उन लोग को आज 2 साल से पेमेंट दे रही है अडानी, और उसका तो बंधुआ मजदूर बन गए हैं, और इसीलिए वहां हम जनप्रतिनिधि हैं। सोचिए 2 आदमी जिसको अडानी पेमेंट दे रही है उसको कहता है जनप्रतिनिधि है। वो जो सनित चंदौल का मुखिया कहता है अपने को, जबकि उसकी पत्नी मुखिया है। और जब हम लोग को चंदौल में ग्राम सभा हुई थी, उस दिन वो लिख के दिया कि हम लोग नहीं चाहते हैं इस गांव में आप लोगों को बसने के लिए जमीन देना। तो ये ड्रामा और ये हरकत, हम लोग लाचार हो करके, आजिज हो करके, हम लोग को कोई सूचना नहीं मिलती है। और जब जब भी सूचना मिली है हम लोगों ने पहले विरोध पत्र दिया, और जब ग्राम सभा, आम सभा या डीसी के यहाँ जाने की बात हुई, तब से हम लोग बराबर विरोध पिटीशन देते हैं। ज्वलंत प्रमाण है, देखिए 12/4/2023 से ये गर्मी, बरसात और जाड़े के मौसम में ये खुले में टेंट के नीचे हमारे माँ बहनें और हम लोग बुजुर्ग, जवान
सब लोग जो हम लोग तपस्या कर रहे हैं, ये कहिए कि एक तरह से तपस्या कर रहे हैं कि हे माँ धरती माँ, हम लोग को जिस तरह से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं उसी तरह से हम लोग को सेवा देते रहिए। और चलिए, आपको ये गांव का दर्द है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं यहाँ पे बैठी हुई, और सारा तस्वीर जो आप देख सकते हैं कि दिखाइए इधर कि सारी महिलाएं हैं, घर का काम यानी सुबह में काम करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, घर में खाना बनाती है, उसके बाद यहाँ धरना स्थल पे आके बैठ जाती हैं। और सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। ये वही गांव वाले हैं जो 337 दिन से धरना में बैठे हैं और 338वां दिन आज है। इनका साफ तौर पे आरोप है कि कल जिस तरह से बैठक डीसी के द्वारा की गई थी वो गलत तरीके से किया गया था, बिना ग्रामीणों को सूचना दिए बैठक की गई थी, जिसका ये लगातार विरोध करते आ रहे हैं और कल के बैठक का भी ये विरोध कर रहे हैं। मैं पीयूष मिश्र, द फॉलो अप न्यूज, हजारीबाग। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर बड़ी सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in